अगले कॉलर हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास है जी। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं पिछले 4 महीने से दवाई खा रहा हूँ। कौन सी दवाई? माजूम आर केयर। ठीक है। तो उससे तो मुझे फायदा है, लेकिन मुझे और तकलीफें भी हैं। जैसे मेरा पेट कब्ज रहती है। ठीक है। खारिश रहती है। ठीक है। नींद नहीं आती है। ये 3 बीमारियां और थी। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 83 जी। अब मुझे, हाँ जी, ठीक है, माजून आर केयर से आपको फायदा है। 2-3 महीने और खाएं 2-3 महीने। और एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक आता है अरंडी का तेल, इसको कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं। ये तमाम मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है। और किसी वक्त 2 चम्मच ये पिए और गर्म पानी पिए, कैस्ट्रॉल ऑयल। ये काफ़ी है आपके लिए। और माजून आर केयर खाते रहें। समझ लीजिए, कैस्ट्रॉल ऑयल, जिसे अरंडी का तेल कहते हैं, मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है। अच्छे किस्म का लें, 2 चम्मच रोज़ाना पिए और उस पर गरम पानी पिए। और बेल का मुरब्बा आता है, मुरब्बा बेल कहते हैं, पत्थर बेल भी कहते हैं, बेल पत्थर भी कहते हैं। इसका मुरब्बा आता है। 1 कतला रोज़ाना आप रात को सोते समय खाया करें और गर्म पानी पिया करें। और पूरे दिन में 5 बार गर्म पानी पिए तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। राजस्थान से नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? हमारा नाम लूनाराम है, बालोतरा राजस्थान से बोल रहा हूँ। ठीक है। 15 दिन हो गया, कोरोना हो गया था, उसमें अभी थकान है। ठीक तो हो गया। क्या दिक्कत थी आपको? कोरोना। अच्छा, कोरोना हो गया, पॉजिटिव हो गया था। हाँ। तो इसलिए अभी वो दवाई तो डॉक्टर ने दिया था, वो लिया करिए, ठीक है, पर हाथ पगों में थोड़े कमजोरी आती है, थकान रहती है। और देखिए, वैसे तो कोरोना की कोई दवा नहीं है, आपको भगवान ने बहुत सुरक्षा की। लेकिन जब हम इम्यूनिटी की दवाएं लेते हैं तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इम्यूनिटी की दवाएं लीजिए। एक इम्यूनिटी की दवा है माजून आर केयर। माजून आर केयर, ये मैं कहता हूँ कि सबको लेनी चाहिए इस महामारी के दौर में, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको खूब बढ़ा देती है। और जिसमें भी ये क्षमता होती है रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसका कोई भी बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और हम जो बीमार होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बीमारी से लड़ती है। तो ये खाइए 3-4 महीने, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, माजून आर केयर गर्म पानी के साथ। और 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हमारे साथ मंजू गुप्ता जी, वेस्ट बंगाल से एक बार फिर से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए, सवाल करिए। हाँ, हमको हकीम साहब से बात करना है मैम। जी गुप्ता जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ, प्रणाम आपके चरणों में। आदाब। हाँ, मेरी बेटी है, 9 साल की बेटी है। तो आपके पास से गोल मोरिंगा मंगाए थे सफेद दाग के लिए। तो पैर में है और चेहरे में है, तो चेहरे में थोड़ा सा कम हुआ है। और उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है, सब समय 10.5 रहता है। तो आप उपाय बताइए। तो देखिए, फ़ायदा होने लगा बच्ची को, ये मुबारकबाद के लायक बात आपने बताई है। और अगर गौन मोरिंगा ले रहे हैं तो फिर लीवर उनका खुद ठीक होने लगेगा। गौन मोरिंगा लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब की बार जब आप कराएंगे उसका HB बच्ची का, तो आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा हो गया।
और लगातार दीजिए। उसके चेहरे पर सफ़ेद दाग ठीक होने लगे हैं। गोंद मोरिंगा आप देते रहिए और चाहे 1 साल तक देना पड़े, जब तक पूरा रोग ना चला जाए आप उन्हें दीजिए। बहुत थोड़ा सा तो देना ही पड़ता है। और बहुत मुबारक कि आपकी बच्ची को फ़ायदा होने लगा। दिल्ली से हैं अगले कॉलर मनप्रीत कौर, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी हकीम जी नमस्ते। जी जय हिंद। जी मेरी एज 28 है और मेरे सर के बाल जो है वो 60% अभी वाइट हो चुके हैं और साथ में मुझे पीसीओडी और हार्मोन इम्बैलेंस भी है, जिसकी वजह से मेरे बॉडी पे फेस पे बहुत हार्ड हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है मुझे जी। हाँ देखिए, हार्मोनल अगर डिजीज़ है तो उसका इलाज कराना चाहिए। और ये जो एक इम्यूनिटी की दवा है वो आप लें और उसको कहते हैं माजून आर केयर। माजून आर केयर एक खुराक रोज़ाना ले लिया करें। इसकी खुराक है 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से, ये रोज़ लिया करें। और 5-6 महीने तक अगर आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो देखिए आप ये छोटी छोटी बातों का बस ख्याल रखिएगा मनप्रीत जी। जैसा कि आपको 2 समस्याएं हैं, आपको लगता है कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं और आपको अब एक सही उपचार अपनाना है, तो जल्द से जल्द ये नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर कोई बात लिखने से आप चूक गई हैं तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। सिमरन है दिल्ली से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आदाब हकीम जी। जय हिंद। हाँ जी, मैंने कल भी बात की थी आपसे अपनी बेटी के कान के लिए, तो आपने पूरा नुस्खा बताया था। तो हकीम जी मुझे एक चीज और पूछनी थी। उसको पीसीओडी है और उसके हार्मोन भी इम्बैलेंस है और पीसीओडी की वजह से उसके ओवरी में सिस्ट है, जिसकी वजह से उसके चेहरे में बहुत मतलब हार्ड बाल आ रहे हैं और उसके सिर के बाल भी काफी वाइट हो रहे हैं। इसके अलावा उसको विटामिन डी की भी कमी बताई गई है, तो उसकी बैक पेन भी जैसे पड़ती रहती है तो उसके पीछे बैक पेन आ जाती है, लोअर बैक पेन। विटामिन डी की थोड़ी कमी है उसमें। तो पीसीओडी का मुझे ठीक से बता दीजिए। उसके जो सिस्ट है ओवरी में, जिसकी वजह से उसके बहुत हार्ड बाल आ रहे हैं और सिर के बाल झड़ रहे हैं। ये बताइए कितनी उम्र बताई थी? 28 साल। 28 साल है जी। 28 साल उसकी उम्र है। देखिए मुझे याद रहा आपकी बच्ची की उम्र। हाँ देखिए, एक एक करके इलाज कर लें बच्ची का। और पीसीओडी का भी एक इलाज है और ये कमर के दर्द का भी इलाज है। देखिए पीसीओडी के लिए एक आता है एलोवेरा का सिरका। अच्छा, लोग जानते नहीं हैं कि एलोवेरा का भी सिरका आता है। सिरका मतलब विनेगर। एलोवेरा का सिरका या विनेगर कह सकते हैं इसे। ये मिलता मुश्किल से है। तो ये 3 चम्मच या 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का ऐसे मिला दें तो एकदम से झाग से उठेंगे। वो रिएक्शन करता है उससे। जब ये रिएक्शन कर चुके तो इसमें पानी डालकर एक मिनट बाद ही पानी मिलाकर उसे मिला दें और ये रात को सोते समय बच्ची को पिला दिया करें। तो मुझे उम्मीद है कि उसको फ़ायदा मुमकिन है। कमर दर्द में देखिए मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी दवा नहीं देखी। मेरा बहुत बड़ा अनुभव भगवान ने दिया है कि मेरे साथ करोड़ों लोग, हिंदुस्तान के 80-90% लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और विदेशी लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं अमेरिका में भी फॉलो किया जाता हूँ, तो खाड़ी के मुल्कों में भी, और बहुत लोग फॉलो करते हैं और फ़ायदा होता है। किसी किसी को नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर % में लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो गोंद सियाह लें, काला गोंद जिसे कहते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसा भी आप चाहें उन्हें देना शुरू करें।
मैं दुआ भी करूँगा कि आपकी तकलीफ़, आपके बच्चे की तकलीफ़ भगवान अच्छा कर दे। अगले कॉलर हैं दिल्ली से हरमीत कौर, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी मेरी मम्मी की एज 50 इयर्स है और जब वो 13-14 साल की थी तो उनको नर्वसनेस की वजह से वो स्पीच देते हुए भूल गई थी स्कूल में। तो तब से उनको एग्जाइटी अटैक्स ये होने लग गए। तो जब भी किसी को फेस करना हो या घर में कोई रिलेटिव भी आ रहे हो तो वो फेस नहीं कर पाती, बहुत घबरा जाती हैं और नर्वसनेस उनको बहुत रहती है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में भी जा रही थी। तो आज के टाइम पे वो हर दिन एक गोली लेती हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी की और जिस वजह से उनकी मतलब ओवरऑल इफेक्ट भी पड़ रहा है हेल्थ पे। तो प्लीज इसके लिए कुछ बताइए, क्योंकि वो बिना मतलब उनकी दिल की धड़कन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाथ पैर भी कांपते हैं अगर किसी को फेस करना हो तो, या कोई जरूरी काम के लिए जाना हो तो वो एक दवाई खाती हैं पहले, फिर ही वो काम कर पाती हैं। ठीक है जी। हाँ बच्चा, बहुत अच्छे से आपने अपनी मम्मी के बारे में पूरी रिपोर्ट बयान कर दी। बहुत समझदार बच्ची हैं आप और ऐसी ख्याल रखिए अपनी मम्मी का। अच्छा देखिए, मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लेंगी मुझे उम्मीद है। धनिया लीजिए 300 ग्राम, धनिया का दाना जो आपके किचन में होता है 300 ग्राम धनिया, और 200 ग्राम आंवले का सूखा हुआ रूप मिलता है, सूखा हुआ आंवला हम कहते हैं, 200 ग्राम सूखा हुआ आंवला। और एक चीज़ होती है छोटी हड़, छोटी हड़ लिख लीजिए, ये 100 ग्राम। अच्छा, इस हड़ को हम पहले बादाम के तेल में भून लें, उसके बाद पाउडर बना लें, या पाउडर बना के बादाम के तेल में भून लें, उसके बाद इसमें मिलाएं। याद रखें ये। और छोटी हड़ 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 200 ग्राम और गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, याद रखें। बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान होगी। गौन मोरिंगा सफ़ेद, इसमें 150 ग्राम मिलाएं, इन सब का पाउडर बना लें। और 30 ग्राम इसमें छोटी इलायची, 30 से 40 ग्राम उसके बीज निकाल के, छोटी इलायची जो हरी इलायची कहलाती है, उसको अलग से पीस के फिर ये सब बन जाए तो इसमें मिला दें। अच्छा, इसको आप जितना भी ये मटेरियल है जो मैंने बताया है, इसको 2 गुने शहद में मिला दें। जितना ये पाउडर हो उससे 2 गुने शहद में मिक्स कर दें, ये एक माजून बन गई। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच रात को सोते वक्त मम्मी को दिया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। राजेंद्र जी हैं आगरा से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए। जरा मुझे हकीम साहब से बात करनी है मैडम। जी, मैं हम कलाम हूँ, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार साहब। जय हिंद सर। मैंने आपके यहाँ से वो जैतून का सरकम आया था, मुझे है क्या पैरालाइज हुआ था, तो उससे मुझे आराम है, लेकिन अभी हाथ में थोड़ी मसल्स टाइट हैं और पैर की भी, तो चलने में थोड़ा दर्द भी होता है, हाथ की मसल्स भी टाइट हैं। तो मैं चाह रहा था कोई ऐसी और दवा आपके यहाँ से ले लूं ताकि मुझे और आराम मिल जाए, जल्दी आराम मिल जाए। अभी 1 महीना हुआ है आपकी दवाई खाते हुए। ठीक है। और देखिए, ऐसे होते हैं सब्र वाले लोग। और देखिए, आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, ये आपको 6-7 महीने तक लेना है, ठीक है। और फिर हर साल 2 महीने तक लेना है, ताकि ये दोबारा ना हो। ये दोबारा नहीं होने देता। इसका ऐसा अनुभव है हमारा कि जैतून का सिरका दोबारा फालिज, लकवा या दूसरी चीज़ें नहीं होने देता। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, नसों को खोलता है, चर्बी को कम करता है, और फालिज ज़दा लोग या दिल के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, रोज़ाना 1 कैप्सूल खाया करें। और
ये आप लेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, लेकिन एक ही टाइम खाना, बाद में शायद 2 टाइम कर देंगे। अभी आपको फालिज के असरात हैं तो मैं चाहूँगा कि एक ही टाइम इस्तेमाल करें।